हेलो फ्रेंड्स, आज एक जेई एडवांस 2023 ने मतलब आईआईटी वालों ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। 2023 वाले बच्चे जो मतलब अभी 11th में हैं, नेक्स्ट ईयर 12th में जाएंगे ऑफिशियली, है ना। उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खुलासा किया है 2023 ने कि एक सिलेबस, रिवाइज सिलेबस जो है वो प्रेजेंट किया है। तो उसके अंदर क्या चेंजेस हैं फटाफट से अपन लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बातें नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ें डाल दी गई है और बहुत ही टफ चीज़ें हटा दी गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है, या बहुत टफ चीज़ें डाल दी, ऐसा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या है रिवाइज सिलेबस में चेंजेस। ठीक है, एक तो जो बच्चों को काफ़ी परेशान किया करता था, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ऐसा लग रहा है लोगों को, बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हटा दिया गया जेई एडवांस के सिलेबस से। बट डोंट वरी, अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है जो ज्योमेट्री के अंदर भी हेल्प करता है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए काम आता है। तो अगर आपने पढ़ लिया है एसओटी तो ऐसे गम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया भाई साहब, ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल का एक छोटा सा जो झुमका सा एक लटका रखा था जेई एडवांस में, वो हटा दिया है सिलेबस में से। तो ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट आईआईटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसने ट्रिग्नोमेट्री लिख रखा है तो वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एनीवेज भाई, पीडल ट्राइंगल कभी से भी मेंशन नहीं था, बट पीडल ट्राइंगल का क्वेश्चन बहुत सालों पहले आईआईटी जेई पूछ चुकी है। तो जो सिलेबस आपको जिस तरीके से मास्टर पढ़ा रहा है उसे उस तरीके से विश्वास के साथ पढ़ते जाइए। ठीक है, इस चैनल पे भी आपके लिए जेई एडवांस 2022 वालों के लिए भी और 2023 वालों के लिए चीज़ें आती रहेगी। तो सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, याद रखिए। अब एसओटी के बाद में एक बात तो हो गई, एसओटी एक बार के लिए देखने में ऐसा लग रहा है कि रिमूव हो गया, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पढ़ाया जा रहा है चुपचाप पढ़ते रहिए, मेरी राय हमेशा ये रहती। अब दूसरी चीज़ें जो चेंज हुई है वो सुनिए। सेट्स एंड रिलेशन, आईआईटी सदियों से इसके क्वेश्चन पूछता है। ये ऑफिशियली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था इतने एक्सप्लिसिटली तरीके से, बट इस बार उन्होंने बहुत ही एकदम बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी में सबसे पहले एक चैप्टर रहता है उस तरीके से सबसे पहले शुरुआत जो है सिलेबस की वो सेट्स एंड रिलेशन से करिए। तो बेसिकली जो जेई मेन के अंदर हम लोग सेट्स एंड रिलेशन एक्सप्लिसिटली या अपन बोल रहे एक्सक्लूसिवली पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब अपने को जेई एडवांस के लिए भी उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरीके से। फाइन, सो सेट्स एंड रिलेशन एक न्यू एडिशन है जो हमारी ज़िंदगी में आया है। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार जो एडिशन किया गया है वो है स्टैट्स। भाई, जितनी स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के एंड में पढ़ाई जाती है, स्टैटिस्टिक्स है पूरा नाम, स्पेलिंग नहीं आती इसलिए मैं स्टैट्स से काम चलाता हूँ। तो स्टैट्स जो है वो पूरा जो सेंट्रल मेजर टेंडेंसी जो भी होता है ना आपके यार, मीन मोड मीडियन टाइप की जो भी चीज़ें होती है सारी, जो हम लोग जेई मेन के लिए ही सिर्फ पढ़ते आए हैं, वो अब हमें जेई एडवांस के लिए भी तैयारी करनी है। उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व कर दिया गया है। एक्चुअली ये हायर स्टडीज़ के अंदर भी काम आता है, और आईएसआई वाईएसआई अगर कोई आप लोग एस्पिरेंट हैं आईएसआई के एस्पिरेंट, तो उसके लिए स्टैट्स जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है सिलेबस के अंदर। तो बहुत बढ़िया है ये, उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। आगे जाके अगर जेई एडवांस के अंदर अपन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेस के अंदर अगर अपन जाते हैं तो उसमें आप लोग दुआएं देंगे स्टैट्स अगर पढ़ के जाएंगे तो। फाइन, तो ये तो हो गया सेट्स एंड रिलेशन स्टैटिस्टिक्स, ये तो हो गया एडिशन की बात। एक एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन करके एक छोटी सी चीज़ है जो सीक्वेंस एंड सीरीज में 10 15 20 25 मिनट की, आधे घंटे की मान लीजिए, पढ़ाई जाती है। इसका नाम जो है वो अब सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो हमें मान सकते हैं कि शायद हार्मोनिक प्रोग्रेशन के पर्टिकुलर क्वेश्चन ना पूछे जाए, बट मैं फिर भी स्ट्रेस दूंगा, अगर पढ़ाया गया है तो उसे पढ़ेंगे अपन अपने तरीके से, पूरे तरीके से। रिमूव की बात अगर करें तो मोटे मोटे तौर पे एचपी और एसओटी, इसको इसका नाम जो है वो सिलेबस में से हटा दिया गया है। बट हमें सिर्फ ये मान के चलना है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐड ही हुआ है। जेई एडवांस के सिलेबस की बात करें तो ये दो चैप्टर जो कि हम लोग ऑलरेडी जेई मेन के लिए पढ़ रहे थे, तो परेशान या ऐसे क्या बोलते हैं ना, एंग्जाइटी लाने की, एंग्जाइटी अटैक आ गया भाई साहब हमें तो सिलेबस चेंज हो गया, ऐसी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। नॉर्मल रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर एवरी अपडेट ऑफ जेई एडवांस एंड जेई मेन। बाय, टेक केयर।